जय श्री राम प्रिय साथियों, तुला राशि के जातकों का हमारे आज के प्रोग्राम में स्वागत है। क्योंकि विशेष रूप से मैंने तुला राशि ही इसलिए कहा है क्योंकि आज का जो वीडियो है ये तुला राशि के जातकों के लिए बनाया गया है कि जनवरी माह में इन सभी का राशिफल कैसा रहेगा। साथियों, जो हमारा यह राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपको अपना व्यक्तिगत रूप से अपना चार्ट दिखवाना है तो आप हमसे संपर्क कर किसी भी माध्यम से आप हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपने चार्ट को भेज सकते हैं, तो उसके बाद हम आपके चार्ट को पर्सनल रूप से देख पाएंगे। आइए साथियों, थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से तुला राशि के जातकों के लिए जो जनवरी माह है वो रहने वाला है। साथियों, इस महीने के लिए अगर मैं देखने जाऊं तो मिला जुला ये माह हर प्रकार से रहने वाला है आपके लिए। अष्टम भाव में बृहस्पति देव स्थित रहेंगे, छठे भाव में राहु के स्थित होने के कारण से अपने जो अधिक ऊर्जा और उत्साह है वो आपके अंदर छाया रहेगा, बना रहेगा। साथ ही छठे घर में स्थित राहु के कारण आपको अधिक आशा और सफलता मिलने की उम्मीद बने रहेगी। जिसमें भी आप नए काम में हाथ डालने का प्रयास करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा ये समय बन जाएगा। साथ ही में मैं कहना चाहूंगा कि आठवें घर में बृहस्पति देव की जो ये स्थिति है उत्पन्न हो रही है, उपस्थिति जो उनकी है आठवें घर के अंदर पे, वो यह भी बताती है कि आपको जो 90 समय से किसी प्रकार के कोई ऋण ले रहे थे, लोन ले रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलने का भी समय बन रहा है। इसके अलावा साथ ही में बृहस्पति देव छठे घर में के स्वामी है और आठवें में ये अभी विराजमान है, तो एक विपरीत राजयोग भी यहाँ पर को बनता हुआ दिख रहा है जो आपको अचानक से कोई भी लाभ दे सकता है जो कि जमीनी रूप से जुड़ा हो। जैसे कोई अगर केमिकल के सेक्टर में जुड़ा है, वाटर के सेक्टर में जुड़ा है, ऑयल के सेक्टर में जुड़ा है तो, और या फिर किसी प्रकार से कृषि करता है तो उन सभी के लिए, खेती वगैरह वालों के लिए बहुत अच्छा समय बना रहेगा। यह भी मैं बताना चाहूंगा कि आठवें भाव का जो बृहस्पति देव है ये कहीं ना कहीं पर को पैसों की एक अच्छी बचत भी अवश्य करा देता है। शनि देव चौथे और पंचम भाव के स्वामी के रूप में पंचम भाव में स्थित हैं, जिस वजह से यहाँ पेट की समस्याएं कुछ बहुत देखने को मिल सकती है। जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, या फिर नेम फेम में आप लोगों को कहीं ना कहीं समस्या देखने को अवश्य मिलने वाली है। आपके निर्णय जो है काफी धीमे इस समय पर को रहेंगे, तेज नहीं रहेंगे, जिस वजह से कई बार आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट खोने में भी यहाँ सक्षम दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो संतान है या संतान की शिक्षा है वो आपको थोड़ा बहुत इस माह परेशान कर सकती है। हालांकि आध्यात्मिक मामलों में मैं देखूं तो आपकी रुचि एकाएक बिल्कुल बढ़ जाएगी, जो कि काफी अच्छा संकेत दे रही है। स्वास्थ्य के लिए आपसे देखूं तो यहाँ पर को एलर्जी किसी भी प्रकार की आपको पकड़ने की संभावनाएं बन रही है। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो ग्रहों की पोजीशन है वो आपके लिए स्वास्थ्य किस प्रकार से रखेंगे। ये माह जो है स्वास्थ्य के लिहाज से ऑन एवरेज रहेगा, ना कुछ इतना विशेष इस माह में देखने को नहीं मिलेगा। छठे घर का स्वामी बृहस्पति अष्टम घर में मौजूद है, इस कारण से आपको गले में संक्रमण देखने को मिल सकता है या आंखों की कोई समस्याएं भी जरूर देखने को मिल सकती है। आपके जो मोटापा है, मधुमेह है, इस प्रकार की समस्याएं यहाँ बढ़ सकती है। आपकी इम्यूनिटी पावर जो है काफी कमजोर इस माह हो जाएगी। साथ ही में आप स्ट्रेस में काफी इस माह में रहेंगे और आंखों की जो दर्द है, जलन है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए आई ड्रॉप्स का यूज करें, लगातार आंखों को धोते रहें, इसका ध्यान रखेंगे। पंचम भाव में शनिदेव की उपस्थिति के कारण से आपके पेट की स्थिति और आपके जो संतान है, संतान को भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का यहाँ परेशानी देखने को अवश्य ही मिल सकती है। सूर्य देव एकादश भाव में है, जो कि यहाँ पर को कहीं ना कहीं पर को एकादश भाव के स्वामी होने के कारण, एकादश भाव में नहीं बल्कि एकादश भाव के स्वामी है होने के कारण चौथे भाव में तो बैठे हुए हैं, मगर आपकी सुख सुविधाओं में या पारिवारिक सुखों में थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। साथियों, चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा कि यह जो समय है आपके लिए एक मिश्रित समय बना रहेगा। बृहस्पति देव अगर मैं बात करूं चंद्र राशि के हिसाब से आपके अष्टम भाव में तो रहने हैं, मगर ऐसा होता है कि कई बार आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं आपके प्रेम प्रसंगों को प्रभावित करते हैं, या फिर आप शादीशुदा रूप से रह रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतें करने के प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके पार्टनर है आपको इस समय पर को कम समझ पाएंगे, जो आप उसे समझाना चाह रहे हैं वो उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएगा और आपस में इस वजह से प्यार की कमी होने की संभावनाएं भी बने रहेगी। और शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपस में थोड़ा बहुत अनबन होने की समस्याएं भी यहाँ देखने को अवश्य ही मिलेगी। साथियों, बात करते हैं आर्थिक दृष्टि के हिसाब से कि फाइनेंशियली आपके लिए मंथ कैसा रहने वाला है। तो जो ग्रहों की पोजीशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो बताती है
कि बहुत ही ज्यादा फ्लो में भी धन नहीं देखने को मिलेगा, ना कम दिखेगा। तो धन का जो है एक मीडियम फ्लो बना रहेगा। आप जितना पैसा कमाएंगे उस हिसाब से उसकी बचत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो 15 तारीख से पहले घाटे की स्थिति देखने को मिलेगी। 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं कुछ बहुत लाभ की स्थिति आपके लिए जरूर बन जाएगी। साथ ही में दूसरे घर के स्वामी के रूप में मंगल देव जो हैं नवम भाव में मौजूद रहेंगे। इस वजह से आपकी जो कमाई है वो पहले उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं पर को रुकती हुई नजर आएगी, जिससे आपके जो खर्चे हैं कहीं ना कहीं पर को अनावश्यक से रूप से आपके भाई के रूप पर भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि मंगल देव जो है अपनी वक्री गति में रहेंगे तो वक्री गति में अपने भाई के ऊपर खर्चा करवाने की संभावना ज्यादा बनवा देते हैं। इसके बाद आपका जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा आपको देने वाला है। 12वें घर में केतु देव की जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं आपको आय से अधिक खर्चा करने के संकेत दे रही है। इसलिए आप यह भी कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जाकर के जनरली एक बार घूम करके आ जाएं, या किसी व्यक्ति के लिए, नीडी के लिए दवाई खरीद के आप दान करें। इससे आपके जो परेशानियां है, मेडिकेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, फाइनेंस की जो प्रॉब्लम आ सकती है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथियों, बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों का यह समय कैसा बना रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपसी सामंजस्य की कुछ बहुत कमी परिवार के अंदर देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति देव जो है परिवार में कहीं ना कहीं खुशियों को बढ़ने से रोकेंगे। इसके अलावा आपके जो परिवार के अंदर लोगों का आपस में लेन देन है या फिर सदस्यों को कुछ भी कोई सामान लेना है, वो चीज आपकी आपस में हित प्रभावित करने वाली हो सकती है। इसके अलावा धैर्य की एक कमी आपके परिवार के सभी सदस्यों में देखने को मिलेगी, जिसकी बहुत ज्यादा अधिकता की आवश्यकता है। धैर्य में कमी नहीं बल्कि धैर्य बना रहना चाहिए। इस वजह से आपके जीवन से जो धैर्य गायब रहेगा या आपके जीवन से खुशियों को भी कम करने का प्रयास जरूर करेगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यह जो तुला राशि का जो चार्ट है इस माह के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है, ना अच्छा ना बुरा। एक बहुत शानदार सा उपाय जो आपके इस माह को अच्छा बना सकता है वह यह है, भगवान गणेश जी की आराधना रोजाना अब प्रातः काल उठने के बाद जरूर करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं, दुख है इस माह के, वह जरूर दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।